अगर आपको लगता है कि मार्केट बस रैंडमली ऊपर या नीचे जाता है, या फिर आप जब भी ट्रेड लेते हो मार्केट बस बैठा ही रहता है कि कब ये बंदा ट्रेड लेगा, मैं इसका स्टॉप लॉस खाऊंगा, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट वैसे ही टारगेट पे छटाम, बस आपके स्टॉप लॉस के लिए मार्केट बैठा रहता है। तो देखो, प्रॉब्लम्स मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम्स है आपकी स्ट्रेटजी में। आपकी स्ट्रेटजी में आप लिक्विडिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो और लिक्विडिटी के साथ ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट क्यों करता है, और आप कैसे स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, आईसीटी एसएमसी में बहुत सारी चीजें होती है, उनको मिस कर दोगे चलेगा, लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरी कि सबसे पहले वही चीज सीखो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, आप कुछ भी मिस कर दो, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ मिस कर दो, सप्लाई डिमांड से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बिना लिक्विडिटी सीखे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे हम ऐसा ही लर्निंग कंटेंट लाते रहते हैं जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करता है। लिक्विडिटी इज लाइक फ्यूल ऑफ द मार्केट। जैसे प्लेन कैसे चलता है, प्लेन जब चलता है उसको फ्यूल मिलता है, मार्केट भी वैसे ही चलता है जब उसको ऑर्डर्स मिलते हैं, नए ऑर्डर्स, बाय सेल ऑर्डर्स तभी मिलेंगे। अभी मार्केट में आपको इतना ही सीखना है कि बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर कहां पे पड़े, बस इतना ही। तो ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स गो, हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे आकर। तो देखोगे ना, जब प्राइस बार बार किसी इक्वल हाइस या कुछ इक्वल लोस बनाता है, प्राइस बार बार आता है, सेम रेंज से ब्रेकआउट करता है या सेम रेंज से एक रिजेक्शन लेता है, तो बायर्स या सेलर्स को क्या लगता है, यहाँ पे अगर इक्वल हाइस है तो सेलर्स को क्या लगेगा कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है या फिर ऐसा प्राइस मूवमेंट है जहां से प्राइस बार बार गिर रहा है। तो सेलर्स क्या करेंगे, हर बार जब प्राइस इसी जोन पे आएगा तो अपनी एंट्री बनाएंगे सेल साइड में। यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बनाई सेलर्स ने, यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बनाई, ठीक है, दोबारा भी यहाँ पे सेलर्स ने सेल साइड एंट्री बनाई। तो यहाँ पे सेलर्स का एसएल कहां पर होगा, सेलर्स का एसएल होगा इसी हाइस के ऊपर। तो मार्केट क्या करेगा, पहले लिक्विडेट करेगा उनकी पोजीशन, सारी पोजीशन है उनको लिक्विडेट करेगा। कैसे, सेलर्स का ऑर्डर है, हमने थोड़ी देर पहले सीखा, सेलर्स का ऑर्डर मतलब जब सेलर्स के ऑर्डर कटेंगे तो नए बाय ऑर्डर्स लगेंगे। तो मार्केट में यहाँ पे जैसे ही सेलर्स के ऑर्डर कटेंगे नए बाय ऑर्डर्स लगेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको मार्केट में बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि बायर्स और सेलर्स के एसएल कहां पर है, तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर है। अगर आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख गए ना तो 50% काम तो आपका यही हो गया, बस समझ जाओ 50% तो आपका काम हो गया प्रॉफिटेबल जर्नी में। अभी देखो, हम समझ लेते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी होती कहां पे, एसएल कहां पे होता है। जैसे मार्केट एक प्राइस रेंज बना रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक मार्केट ने हाई बनाया, जब सेकंड टाइम मार्केट इसी लेवल पर आएगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, वहां से मार्केट में लोग सेल करेंगे, ठीक है। जब मार्केट में लोग सेल करेंगे उसी एरिया से, मान लो ये एक रेजिस्टेंस या इक्वल हाइस वाला एरिया बन जाएगा, फिर तो लोगों के एसएल कहां पर होंगे, इसी एरिया के ऊपर एसएल होंगे लोगों के, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले इन सारे लोगों की पोजिशन को लिक्विडेट करेगा एंड उसके बाद अपना प्राइस मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यही चीज आप बाइंग साइड में देखोगे तो इक्वल लोस बना देगा मार्केट, यहाँ पे लगेगा लो हो सपोर्ट है, लोग बाय करेंगे, मार्केट सबकी पोजीशन लिक्विडेट करेगा एंड वापस अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल कहने की बात यह है कि प्राइस कहीं सेम जगह पे रिपीटेडली बार बार आ रहा है या कुछ रेंज बना रहा है, कहीं पे भी रेंज बना रहा है, रुक रहा है, बार बार सेम प्राइस रेंज रुक रहा है, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स के एसएल इकट्ठा हो जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, पहले उन बायर्स और सेलर्स को मार्केट बाहर करता है, लिक्विडेट करता है उनकी पोजिशंस को और नई पोजिशंस बनाता है मार्केट, और फिर मार्केट आइदर साइड रैली करता है। तो अभी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगी, मैंने आपको जब अभी बताया था कि मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, ठीक है। अभी दोनों हमने मार्क कर लिए, अभी के लिए हम मेजर स्विंग लो इसको मान लेते हैं क्योंकि ये मेजर स्विंग लो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, इसके बीच में जो भी स्विंग लोस एंड स्विंग हाइज बनेंगे वो सारी हो गई हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, एंड जो मेजर स्विंग हाइज एंड मेजर स्विंग लो हो गए वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। जो भी मेजर स्विंग हाइज है, मेजर स्विंग लोज है, वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एंड इन दोनों एरियाज के बीच में जो मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लोज के बीच में जो भी लिक्विडिटी बनती है, माइनर स्विंग लो, छोटे छोटे स्विंग लोज बनते हैं, या फिर देखो छोटा स्विंग लो, छोटा स्विंग लो, छोटा स्विंग लो, ये सारी हो गई हमारी माइनर लिक्विडिटी जो होती है इंटरनल लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं। तो मेजर लिक्विडिटी होती है जो हमारी स्विंग हाई स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो, तो इसका इफेक्ट भी मार्केट पे ज्यादा होता है, वहां पे ऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं। और माइनर लिक्विडिटी जो
छोटे मोटे स्विंग हाई, छोटे मोटे स्विंग लोस, या फिर इसमें टाइम फ्रेम अगर छोटी करेंगे 5 मिनट में छोटी करेंगे तो और ज्यादा हाइज और ज्यादा स्विंग लोस बनेंगे, तो उनका इफेक्ट मार्केट में कम होता है भले, लेकिन वो भी एक तरीके से लिक्विडिटी, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड करने जाओगे तो वो भी लिक्विडिटी की तरह ही काम करता है। तो अब देखो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करता क्यों है? देखो स्मार्ट मनी के पास चिल्लर पैसा तो होता नहीं है कि 0.01 लॉट से ट्रेड करें या 1 लॉट से ट्रेड करें। वो वहां पे करोड़ों में डील होती है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील होती है। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील होती है ना भाई, तो देखो ऑर्डर सामने लगाने वाला भी कोई चाहिए। अगर आपने मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है तो एक ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा मार्केट में? यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बाय करेगा तो उसके सामने एक सेल करने वाला पर्सन भी होना चाहिए, ठीक है? तभी मार्केट में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। जब इक्वल ऑर्डर्स होंगे तभी मार्केट में ऑर्डर्स लगेंगे। तो स्मार्ट मनी क्या करता है? मार्केट में इक्वल ऑर्डर करने के लिए पहले ट्रैप बनाता है आप लोगों के लिए, लिक्विडिटी हंट करता है, एंड उसके बाद एक रियल मूव लाता है। तो वहां पे आपको एंटर करना होता है, रियल मूव में आपको प्रॉफिट बनाना होता है, ना कि आपको ट्रैप हो जाना जब स्मार्ट मनी सबको ट्रैप कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल देखो तुम लोग। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे लेवल्स ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, सबको इनवाइट किया मार्केट ने, ठीक है? मार्केट ने इनवाइट करने के बाद या सबने एंटर किया ब्रेकआउट पे, कही भाई बाय ऑर्डर बढ़िया लगेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? यहाँ पे पूरा मार्केट को रिवर्स कर देता है, लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगे, जब उनका स्टॉप लॉस जाएगा तब क्या होगा? सेल ऑर्डर्स लगेंगे बहुत सारे। अब यहाँ पे देखो तुम, मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट, और उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट आता है। तो सब लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे? बाय में जाना चाहिए, बढ़िया ब्रेकआउट है, ट्रेंडिंग है, प्राइस एक्शन भी ट्रेंडिंग दिखा रहा है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? तो यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे, तो स्मार्ट मनी को क्या करना है? सेल करना है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब स्मार्ट मनी को सेल करना है तो सामने एक बायर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया मौका होता है जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे होंगे, तो स्मार्ट मनी को सेल करने के लिए अपने ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, उसके बाद आप मार्केट में मूव ही देख सकते हो। तो इस तरीके से मूव आता है मार्केट में, रियल मूव लिक्विडिटी हंट के बाद आता है। और देखो इसका ये मतलब नहीं है कि स्मार्ट मनी कोई बैठा है एक बड़ा ट्रेडर जो पैसा लगा रहा है। स्मार्ट मनी से मतलब यही है कि स्मार्ट ट्रेडर्स, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। स्मार्ट मनी से मतलब नहीं कोई एक बंदा मार्केट में बैठ के आपके खिलाफ ऑर्डर लगा रहा है, आपके एसएल हंट कर रहा है, कोई बैंक बैठी है बड़ा पैसा लगा रही, नहीं। स्मार्ट मनी से ये मतलब है कि स्मार्ट ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग अच्छे से आती है, जो स्मार्ट मनी का गेम, लिक्विडिटी का गेम, ये सब समझ चुके हैं, वही होते हैं बेसिकली स्मार्ट मनी जो आपके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। ना कि कोई बड़ा बैंक वगैरह, ये सब कोई नहीं होता। आपके लिए कोई नहीं बैठा होता आपके 10 रुपए या 100 रुपए खाने के लिए। स्मार्ट मनी यहाँ पे नहीं आएगा आपके खिलाफ ट्रेड लगाने। तो ये स्मार्ट ट्रेडर्स ही है जो आपके खिलाफ ट्रेड लगाते हैं, दैट्स इट। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप के बाद होता क्या है और लिक्विडिटी स्वीप हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे हम मेजर लोस, मेजर हाइस वगैरह मार्क करेंगे मार्केट में। जैसे ये हमारा ये मेजर लो हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होगी। उसके बाद मार्केट में क्या होता है? मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करता है। हम छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उस एरिया से रिट्रेस करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट उसी एरिया से वापस रिजेक्शन लेता है, उसके बाद मार्केट उसी एरिया को ब्रेक करता है। या तो आप इस टाइप से अपनी एंट्री बना सकते हो कि मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन ले एंड उसके बाद वापस ब्रेक करे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, ठीक है। अगर थोड़ा सा हाई कंफर्मेशन के साथ जाना चाहते हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आइडेंटिफाई करके, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ सिखाया था, तो उसी को आइडेंटिफाई करके आप अपनी एंट्री बना सकते हो। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो अभी यहाँ पे आपने देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आइडेंटिफाई करके भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम में, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने डिस्काउंटेड एरिया ऑर्डर ब्लॉक्स पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो अगर डिस्काउंटेड एरिया मार्क करना है तो फिब का जोन लो 0.5 की एंट्री, ये आपकी हो जाएगी एंट्री। ये अपना स्टॉप लॉस, टारगेट नेक्स्ट हाई, और इवन यू कैन ट्रेल टारगेट्स, लाइक ये आपके टारगेट्स बन जाएंगे फिर। और इसमें आप ये चीज भी ध्यान रखो, अगर आपको एंट्री परफेक्ट बनानी ना, जितनी छोटी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे ना, आपको जोन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बड़ी टाइम फ्रेम में, ठीक है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में जोन आइडेंटिफाई करोगे वो बढ़िया रहेगा। लेकिन ट्रेड छोटी टाइम फ्रेम में करो, लाइक तो ट्रेड 1 मिनट में करो, क्योंकि ट्रेड 1 मिनट में करने से क्या होगा? स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। आप स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हो, कैसे? अभी आपको यहाँ पे देखने को मिला, आपने ये जोन पे एंट्री की, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी तो रख सकते हो,
तो बहुत छोटा एसएल बन जाएगा फिर। अब कुछ लोग थोड़ा सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोर्ट एक मेजर एरिया होता है जहां से मार्केट प्रीवियसली ट्रेड किया हो, ये सपोर्ट हो गया अपने लिए। जहाँ पे मार्केट प्रीवियसली बहुत टाइम तक ट्रेड किया हो, जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो एक बड़ा एरिया होता है, ना कि इस टाइप का एक पॉइंट होता है। जैसे लिक्विडिटी मार्केट में एक पॉइंट होता है, ये लिक्विडिटी एक मार्केट में एक पॉइंट है, ना कि पूरा एरिया है। सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट एक पूरा एरिया होगा बेसिकली, जहाँ पे मार्केट में ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो सपोर्ट और लिक्विडिटी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लिक्विडिटी एक पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट का प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई या फिर कुछ भी और हो सकता है। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी समझाओ ना मैं आपको। तो लिक्विडिटी बेसिकली हमने पढ़ लिया कि लिक्विडिटी मेजर हाई, मेजर स्विंग लोस की होगी। उसके बाद रेंज की लिक्विडिटी भी होगी। मान लो मार्केट कोई रेंज में वर्क कर रहा है, तो मार्केट आइदर साइड जोन ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड बना सकते हो। दैट्स द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि आप चार्ट पे टाइम दो। जितना आप चार्ट को टाइम दोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे इस चीजों में। देखो, इसकी वीडियो के बाद करना है कि आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। जो भी होगा इस वीडियो के बाद आपको 3-4 चार्ट्स में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, लाइव मार्केट में ट्रेड करके ट्राई करो। सब कुछ ट्राई करोगे तभी सीख पाओगे एकदम परफेक्ट। आपने एक नया वर्ड भी सुना होगा, आईडीएम। बेसिकली आईडीएम भी सुना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईडीएम होता क्या है। आईडीएम भी एक लिक्विडिटी की तरीके से ही वर्क करता है। माइनर स्विंग होता है जो कि लिक्विडिटी की तरह वर्क करता है। जैसे ये आईडीएम हो गया अपना, माइनर स्विंग लिक्विडिटी की तरह आईडीएम, ठीक है। तो आईडीएम क्या करता है? बेसिकली आप एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का चार्ट है, जिस टाइप से चल रहा है कुछ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कब होगा? उसका हाई कंफर्म कब होगा ना, जब माइनर स्विंग लेगा मार्केट। यहाँ पे माइनर स्विंग हो सकता है, उसको मार्केट लेगा, तब हायर राइज कंफर्म होगा कि ये हायर राइज है। तो किसी ने मेरे को ये भी बोला था कि कमेंट्स में कि आईडीएम के बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते कि नहीं। हाँ, मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे आईडीएम के बिना भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होता है और आईडीएम के साथ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडीएम तो नया नया कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होते थे, हायर हाइज उससे पहले भी बनते थे, हायर लोस उससे पहले भी बनते थे। अब आईडीएम में कैसे होता है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, हायर राइज, हायर राइज, हायर राइज, ठीक है, हायर राइज, हायर राइज। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में करोगे ना, चार्ट कुछ इस तरीके से चलता है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे जो माइनर स्विंग बनते होते हैं ना, इनको आईडीएम बोल सकते हैं आप। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले कोई माइनर स्विंग है तो वो आईडीएम हो गया। वो क्या कंफर्म करेगा कि आपका यही हायर हाइस है। इसके बाद जब मार्केट दोबारा उसके ऊपर जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वही चीज कंफर्म करता है आईडीएम। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे ये आईडीएम हो गया आपका, ठीक है। अभी ये कंफर्म क्या करता है कि ये हायर राइज है। उसके बाद मार्केट अगर दोबारा इसी लेवल को क्रॉस करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि आईडीएम के साथ भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो एंड उसके बिना भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आईडीएम के साथ आपको थोड़ा सा एडवांस सेफ्टी मिल जाता है कि भाई हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये हायर राइज है कि नहीं। कभी कभी मार्केट क्या होता है ना, बहुत नैरो रेंज में चलने लग जाता है ऊपर जाके, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? यहाँ तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो माइनर स्विंग लोस, जो कि आईडीएम वगैरह होते हैं, तो उनको यूज कर सकते हो। अगर मार्केट ने आईडीएम ले लिया है, उसके बाद कोई नया हाई क्रिएट करता है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उस तरीके से आप आईडीएम के साथ मार्क कर सकते हो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है या बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा होता है, छोटी छोटी रेंज में। तो वहां पे आपके लिए आईडीएम बहुत यूजफुल है। या फिर आपको ट्रेड लेनी हो, कोई ट्रेड हो, मान लो ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट आ रहा हो और उससे पहले कोई आईडीएम क्रिएट किया हो मार्केट ने, ये आईडीएम है मार्केट में जैसे, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आईडीएम हो तो आपको हायर कंफर्मेशन मिलता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई थिंक आपको लिक्विडिटी समझ में आई होगी। ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत छोटा रख के। उतना काम नहीं किया कि मैंने 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर बना दिए, नहीं भाई। लिक्विडिटी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, वैसे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ आपको खुद सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको खुद प्रैक्टिस के साथ पता चलेगी, जो कि बेसिक्स या फिर एडवांस की जो चीज़ें थी मैंने आपको सब सिखा दी। उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं लिक्विडिटी में। इसमें बाकी सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेगी, कोई आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपका एक्सपीरियंस ही आपको सब कुछ सिखाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी सीखेंगे। वो आपको काम आता है पोस्ट लिक्विडिटी स्वीप, जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, उसके बाद आप में काम आता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, जहाँ पे आप एक्चुअल एंट्री बनाते हो। जहाँ पे अभी हम
बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख गए, अब हम पहुंचेंगे सीधा एंट्री मॉडल्स पे, मतलब कि एंट्री कैसे करनी है मार्केट में, एंट्री कहाँ पे होगी, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने ला। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो।